अगर आपका सपना है इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने का, तो सीडीएस एग्जाम आपके लिए एक शानदार मौका है। सीडीएस यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एक ऐसा एग्जाम है जिसे यूपीएससी हर साल 2 बार आयोजित करता है। इस एग्जाम के जरिए आपको भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अधिकारी बनने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, यानी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। सबसे पहले बात करें एज की। अगर आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी उम्र 19 से 24 साल के बीच होनी चाहिए। एयरफोर्स एकेडमी के लिए 20 से 24 साल, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए 19 से 25 साल और नेवल एकेडमी के लिए 19 से 22 साल की एज होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आर्मी के लिए किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन चलेगा, नेवी के लिए साइंस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन जरूरी है और एयरफोर्स के लिए फिजिक्स और मैथ होना जरूरी है 12th में, और उसके बाद ग्रेजुएशन। सीडीएस का सिलेक्शन 3 स्टेजेस में होता है। पहला होता है रिटन एग्जाम, फिर एसएसबी इंटरव्यू और अंत में मेडिकल टेस्ट। रिटन एग्जाम पास करने के बाद ही आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। ये इंटरव्यू 5 दिन का होता है, जिसमें इंटेलिजेंस, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स चेक किए जाते हैं। एसएसबी के बाद मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें आपकी फिटनेस पूरी तरह से जांची जाती है। फिजिकल, मेंटल और इमोशनल तीनों ही एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा जाता है। सीडीएस के रिटन एग्जाम में अलग अलग पेपर्स होते हैं। अगर आप आईएमए, आईएनए या एएफए के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आपको 3 पेपर्स देने होंगे: इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। हर पेपर 100 मार्क्स का होता है और हर एक के लिए 2 घंटे मिलते हैं। अगर आप ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी के लिए जा रहे हैं तो सिर्फ इंग्लिश और जीके के 2 ही पेपर्स देने होते हैं। एसएसबी यानी सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू सबसे चैलेंजिंग हिस्सा होता है सीडीएस प्रोसेस का। इसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कम्युनिकेशन स्किल्स और ग्रुप परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है। इसमें अलग अलग टास्क्स कराए जाते हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन, साइकोलॉजिकल टेस्ट, पर्सनल इंटरव्यू और आउटडोर टास्क। एसएसबी के इन 5 दिनों में आपकी हर बात को ऑब्जर्व किया जाता है। आप कैसे सोचते हैं, टीम में कैसे काम करते हैं और स्ट्रेस में कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आप सीरियस है सीडीएस निकालने को लेकर, तो तैयारी को प्लान के साथ शुरू करें। सबसे पहले सिलेबस को अच्छे से समझें और हर सब्जेक्ट के लिए एक टाइम टेबल बना लें। रोजाना कम से कम 6 से 8 घंटे की स्टडी जरूरी है। अगर आप कॉलेज के साथ तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी की किताबों से बेसिक्स क्लियर करें और फिर स्टैंडर्ड बुक्स पर जाएं। मॉक टेस्ट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट यही से समझ आता है। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है। सीडीएस के रिटन एग्जाम में इंग्लिश एक फुल पेपर होता है और एसएसबी में कम्युनिकेशन आपकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा हिस्सा बनता है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो आप रिटन और इंटरव्यू दोनों में पीछे रह सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है और इसमें आपकी मदद कर सकता है अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। ये दुनिया का नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग ऐप है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, 1-to-1 स्पीकिंग प्रैक्टिस और वीडियो लेसन्स मिलते हैं, ताकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स मजबूत हों और सीडीएस की तैयारी और भी आसान हो जाए। इसके बारे में मैं आपको वीडियो के आखिर में और बताऊंगी। कई लोगों को सीडीएस और एनडीए में कंफ्यूजन होता है, तो बता दूं, एनडीए एग्जाम 12वीं के बाद दिया जाता है और सीडीएस ग्रेजुएशन के बाद। एनडीए से आप ट्रेनिंग के बाद सीधे ऑफिसर बनते हैं, वहीं सीडीएस में भी ऑफिसर बनते हैं, लेकिन थोड़े मैच्योर कैंडिडेट्स होते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं। एनडीए में एज लिमिट कम होती है, जबकि सीडीएस में थोड़ी ज्यादा। और सीडीएस में ओटीए का ऑप्शन भी होता है, जो खासकर शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए होता है। एक और जरूरी बात, सीडीएस की तैयारी करते हुए एक बैकअप प्लान जरूर रखें। मान लीजिए किसी वजह से आप सीडीएस क्लियर नहीं कर पाते, तो आपके पास कोई और रास्ता होना चाहिए, जैसे एसएससी, बैंकिंग या स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी। इससे आपके पास मोटिवेशन भी बना रहेगा और प्रेशर भी कम रहेगा।
सबसे पहले अपना गोल क्लियर रखें। आपको क्या बनना है, क्यों बनना है। डेली रूटीन बनाएं और उस पर डिसिप्लिन से चले। हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखें क्योंकि एसएसबी और मेडिकल में ये बहुत मायने रखता है। सेल्फ डाउट से दूर रहें और लगातार इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दें। अगर आप सीरियस की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ सिलेबस पढ़ना काफ़ी नहीं है। आपको अपने कम्युनिकेशन और इंग्लिश फ्लुएंसी पर भी काम करना होगा। और इसमें मदद करेगा अल्फा स्पोकन इंग्लिश ऐप। ये दुनिया का नंबर 1 इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म है और सबसे अच्छी बात, ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। एक बार जरूर डाउनलोड करके ट्राई कीजिए। इंग्लिश स्ट्रांग होगी तो तैयारी आसान होगी।